अपने गांव से बाजार की तरफ जा रहे थे तो हमारी नज़र इनके ऊपर पड़ी। हमारे गांव के ही व्यक्ति हैं, नाम है झब्बू यादव। काफ़ी वर्षों से इनके यहाँ बहुत सारी भैंसें रही हैं और अभी भी हैं, लेकिन समय के साथ साथ इन मवेशियों में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इन मवेशियों की वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली हुई है, लेकिन समय के साथ साथ अब आप लोग देख रहे होंगे वर्तमान समय में बहुत से जगहों पे मवेशियाँ कम हो गई हैं। इनके यहाँ भी स्थिति वही है ना। पहले कुछ अलग थी, अब कुछ अलग है। पहले इनके यहाँ करीब 70-80 भैंसें थी। अब कम हो गई हैं। कितनी भैंस है? अब तो देखा तो ऐसा मने ना भैंसा झूठ का बोले। कितना? 20 गो भैंसिया गैया 10 गो। 20 गो भैंसियाँ हैं 11 गो गैया और 11 गो गैया है। झूठ का बोले। जब हम लोग छोटे थे, जब हम लोग बचपन में छोटे थे, इतना छोटा छोटा। तो वो गई खेल रहा। हाँ, जब पढ़ने की उम्र थी हम लोगों की, तो हम लोग देखते थे बराबर ही घूम करके। फोटो आपका आ रहा है। हाँ, चला ठीक। अब इन्हीं लोग के बलबूते ये सब धंधा पानी चल रहा है। ठीक है, मवेशियाँ हैं, नहीं तो इन्हीं के बच्चे पढ़ लिख करके अब जा रहे हैं किसी दूसरे विभाग में। तो पशुपालन कहीं ना कहीं कमजोर हो जा रहा है। एक बहुत बड़ा जो समाज है इन पशुओं के वजह से तरक्की लिया है, आगे गया है। पशुओं को बेच करके, इनके दूध को बेच करके, जैसे भी हो अपनी गरीबी को लोग मिटाए हैं। हाँ, बस सही है बाबा, सही है ना। बच्चों की पढ़ाई हुई है। हाँ, गलत नहीं ना। ना। यादव जी, अब पहले जैसे लोग पशुपालन नहीं कर रहे हैं ना। यहाँ हम लोग के ही गांव में आपके अगल बगल वाले लोगों के पास गिनती की भैंसें कितनी होती थी एक एक व्यक्ति के पास? किसी के 50 होती थी। है ना। किसी के 80 भी रही हैं, 100 भी रही हैं। अब नहीं खे होता ना। अब देखिए बोल रहे हैं कि अब नहीं है उतना। अब तो भाई महंगी के चलते कम हो गई। हाँ, इन्हीं लोगों के वजह से आज ये सब दिखाई दे रही हैं, नहीं तो ये भी नहीं दिखाई देती आप लोग को। सही है। अभी हम इसी रास्ते से गुजर रहे थे तो हम देखें कि काफ़ी अच्छा हमको लगा नजर ये सब, है ना। इतनी समूह में ये जो भैंसें हैं, इन्हें देख करके मन मेरा काफ़ी आनंदित हो गया। पुराने दिन याद आ गए, तो हम सोचे कि आप लोगों को दिखा दें, है ना। बहुत सारी इसमें फीमेल हमें पड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, कुछ इसमें गाय भी हैं। थोड़ा हम आपका समय यहाँ पे ज़रूर लेंगे, है ना। आपके पिताजी आपके साथ रहते थे पहले। पिताजी अब नहीं रह गए। आप लोग अभी सब इन मवेशियों को देख रहे हैं। आपके बच्चे क्या इसमें हाथ बटाते हैं कि नहीं बटाते हैं? लगे हैं। थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। थोड़े बहुत। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिन में बच्चे ये सब संभालेंगे या छोड़ देंगे? आपको समय बताई को हो बचवा। अभी आपको नहीं मालूम है ना। हमको होता नहीं बचवा, ना मिल पाई कोनो धंधा को हो बचवा। 30 वाला तो करी। हाँ, नहीं मिली दूसरा धंधा तो काहे के करी हो बचवा। गलत कहता नहीं। सही बात है। सही जोन कोई तो सही कोई बचवा, झूठ का बोला से फायदा। हम कहते नहीं। अब ये आगे का हाल मालिक जानो। हाँ, बिल्कुल सही। ना का पाई बात। हम लोग के समाज में कुछ कम ही लोग ऐसे रह गए हैं जो अपने बलबूते पे पशुओं को रखे हैं। नहीं तो हर एक व्यक्ति नहीं चाह रहा है कि मवेशी रखे। भाल पड़ता कहो बचवा। अब यहाँ के चारा अब तो घाम हो तो चाहिए, बुनियो पड़ी तो चाहिए, ठंडो लगी तो चाहिए। और कितना आदमी से ना सपई कहो तो ना सपई। अब आजकल का जो मॉडर्न युग है, इसमें जो बच्चे हैं नहीं चाहेंगे कि हम खेत में आकर के मवेशियों को चराएं। सही बात है। ये तो पुराने लोग हैं जो कहीं ना कहीं हर तकलीफ, आपदा, विपद को झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और अपने बलबूते पे इन मवेशियों को रखे हैं। सही बात है ना। नहीं तो हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि हम बहुत से जगहों पे जाते हैं तो यही चीज देख रहे हैं कि नए लोग की बस की बात नहीं है ना। वो अपन दिन भर घामा में कोई छाहा ना धरिया तक हो बचो। पढ़ लिख के जो शिक्षित लोग हैं, जो कहीं ना कहीं बच्चे जब पढ़ लिख लेते हैं तो उन्हें बाहर की नौकरी पसंद आती है। आप लोग बराबर मेला मंडियों में देख रहे हैं कुछ समय से कि मवेशियाँ बहुत कम। तो कारण यही है,
कोई नहीं चाह रहा है कि हम मवेशी रखें। सही को बहुत कम ही ऐसे शिक्षित लोग हैं हाँ जो कहीं ना कहीं इस मॉडर्न युग में भी अच्छी मवेशी रख रहा है और पशुपालन पे ध्यान दे रहा है हाँ ना जी। ठीक है कह हाँ अच्छा, आप ये बताइए इसमें जो भैंसे हैं हाँ तो इसमें आपकी जो भैंसे हैं तो क्या ये सब दिन भर चराई पे रहती हैं कि घर पे भी भूसा उसा देते हैं? ना खाहू के खैबो कर ली सर घर पे वही बहुत एक घड़ी झूठ ना बोले के एक घड़ी तो चले पर रह जाते तो झूठो ना पोस के कह ले खाली खेत है तो हाँ। इसमें इनकी चराई उराई हो जाती हो है। जाता आ जब ना बोआ हो जाए तब खियाओ के पड़ी तो से झूठ ना बोलो घर के ले क्या बोलो हाँ हाँ, दूध बेचते हैं कि क्या? नहीं बेची रहे कैसे रुपए लीटर? ये बच्चों 50 रुपये जाता है 50 रुपए हाँ, लीटर। झूठ तो से क्या बोले 50 40 को है बच्चों आपके इन मवेशी में सबसे ज्यादा दूध देने वाली कौन सी भैंस है? ये बच्चों दूध तो उल्हे देते थे हऊ देले ओकर बाद हई देले ये वाली हाँ कितना दूध हो जाता है इसका? ये बच्चों 6 किलो दूध देले गए तो 5 किलो देती है इस समय 5 लीटर दे रही है हाँ तो टाइम का ये 6 लीटर दे हाँ। देती है। बिया ले ले तो अब बखेना हो गेल कहो बच्चों तब अच्छा जी। आँखों के उतार नहीं मिलत हमनी के का झूठ बोली हम्म। हाँ ये बच्चा खाने पाना न हम ही हो कि तू हो के ना खइब तो कैसे काम चल खूब तो हो के खियाई पियाई खूब तो बढ़िया तरह से अब आना तना खियाइला पर इनकी जितनी भी मवेशी आप लोग देख रहे हैं इन्हें चर पे ही निर्भर है हाँ है ना। बात सही है द्वार पे जाती हैं जहाँ पे इनका आवास है वहाँ पे थोड़ा बहुत दे दिया जाता है। बस ठीक सुबह कितना बजे खोलते हैं आप? ये बच्चा एक है तो 10 बज जाता सब अभी दिनों में 8 बजे खोली ने ठंड का समय है इसीलिए 10 बजे के हाँ। करीब ये भैंसे जो है बाहर आ रही हैं हाँ चरने के लिए। हाँ तो इसमें बहुत सारी हम देख रहे हैं चाचा इधर पड़ियाँ उड़ियाँ हैं। हाँ परिये बैठा भैंसिया बिचा गई है भैंस बिक गई हैं। हाँ तो परिया वाली से तब ई भर के भैंसियन के बेच के हाँ हाँ। आ परिया हो जाए तो तले फिर भई हो जाए तो आई भैंसिया ई बटले बैल सा तो परिया तो लड़किया के बियाह करे के बाद तो परिया भैंसिया बिचा गेल से कहो बच्चा आ बियाह हो जाए लड़किया का आ परिया हो जाए तो फिर भई हो जाए सा। अच्छा एक बात बताइए, ठेठ भाषा में हम पूछ रहे हैं पशुओं से लोगों का जीवन बदला है कि नहीं बदला है? जीवन में बदलाव आया है कि नहीं आया है? कहाँ है पहले वाला ओइले न बा अब दिन पर दिन दिन बना है ना हाँ। बिगड़ा नहीं ना, ना कोनो बात पशुओं से आपको नुकसान नहीं ना हुआ? ना बच्चों एहन से बनले बन जा हाँ, बहुत बनल बन जा बिगड़ल नहीं खिले झूठ ना बोले लक्ष्मी है सा। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए मवेशी एक ऐसी मवेशी जो है एक ऐसी चीज है हाँ जो कि मेहनत को हाँ। आप कन्वर्ट कर लेंगे हाँ पैसे में, हाँ है ना। हाँ छोटी पड़िया है हाँ आप उस पर मेहनत कर रहे हैं हाँ और जैसे बड़ी होगी हाँ आप उसको बेचेंगे हाँ तो उसमें मिलेगा आपको हाँ पैसा, हाँ तो उस पैसे से कुछ काम हो जाएगा। यानी आदमी का जो मेहनत है अगर आप उस पर कर दिए हाँ तो पैसे में बदल जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए हाँ तो ये एक आय का स्रोत है ना, जिससे आप कमा सकते हैं मुनाफा, बटले है ना। अपना खुद का बटले बा बच्चा नौकरी से बढ़िया है कि अपना खुद का जो मेहनत है अपने मवेशी पे करें। कहाँ है बच्चों बटले बाकी देखिए यही कारण है कि ये लोग जो हैं अभी भी पशुपालन पे ही निर्भर है हाँ है ना। हाँ भाई बच्चों हमने के हने पर निर्भर बनिए झूठ का बोले बच्चों की पढ़ाई लिखाई है हाँ या बच्चियों की शादी ब्याह हाँ। है जो भी है। आ खेतियों बाड़ी बच्चों बोल हर निकल सकते हने का हर से अलम से बुआई जोताई। सही बात सही बात। हम गांव से जा रहे थे दिलदार नगर की तरफ तो हम सोचे कि थोड़ा सा दिखा दें क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा था काफ़ी अद्भुत नज़ारा था। पुलिन का घींच ला पुलिन का नहीं खेल थोड़ा ही बहुत आइल सबका आ गया है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गैया भी आ गई आपके यहाँ। हम देख रहे हैं कि ये सब गाय हैं है ना। हाँ, ये गाय हाँ, हाँ। पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे ना हाँ, तो हम देखते थे हाँ, उस समय तो खेत ज्यादा मिल जाता था हाँ, चरने के लिए। हाँ, हाँ, आज क्या है कि मॉडर्न युग हो गया, खेत तुरंत खाली हुआ हाँ, तुरंत जोत करके तुरंत उसमें फसल डाल दो। हाँ, सही बता पहले
तुहने लोग के खेतवा कुल पड़ती रही मशीनवा से हमन के खूब चरावल जी पड़ती रही बोआ जी तो खेत में कटा जी तब एक के धाने रोप आबादी इतनी ज्यादा हो गया है कि खेत हाँ। जो है खाली नहीं रह जा रहा ना, है ना। कुछ दिन के लिए खेत खाली रहेगा तुरंत फिर उसमें हाँ। कोई ना कोई फसल डाल दिया जाता है। पहले का समय कुछ ऐसा था कि यही सब मवेशी अगर गलती से भी किसी दूसरे के खेत में चली जाए हाँ। तो कोई बोलने वाला, ना ना लेकिन आज का समय बदल गया है। अब आदमी बोला था ना सही बात कहता लेकिन पहले कहीं ना कहीं मित्रवत संबंध हाँ, हाँ। मिठास था लोगों के अंदर। घर के तो हमें बन्हाव रहला हाँ। आयो अब के आदमी के बन्हाव नहीं खे बचा हाँ, पहले क्या था कि सबकी मवेशी जो है बाहर जाती थी चरने के लिए, लेकर कर अब कम रह गई हैं, हाँ बिल्कुल कम। तब जे चरावे जाता ओके आदमी जोता सही लेकर कहता एक नंबर के कहो बचा सही बात है। चलिए हम अपने गांव की तरफ अपने गांव की ही जो मवेशी थी वो बाहर के खेत खलिहान में आई हुई थी चरने के लिए। इनकी मवेशी है तो हम सोचे कि थोड़ा सा इनसे बातें करें और हम लोग जानने की कोशिश करें कि क्या इन मवेशियों से लाभ है कि नहीं है। ये सब हम लोग जानकारी लिए हैं इस वीडियो के माध्यम से। कहीं ना कहीं इन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति ये सब मवेशियाँ सुधारी हैं। ये सब जो भैंसें हैं ये सब आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधार दी हैं। आप लोग जब भी अपने यहाँ मवेशी रखें तो अच्छी से अच्छी मवेशी रखें। अगर गरीबी मिटाना है तो अपना खुद का काम कीजिए।